हेलो दोस्तों, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जी हां, आप सभी बच्चों ने जैसे अलग अलग शॉर्ट्स के माध्यम से बिल्कुल विकास सर ने भी शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता दिया है। आप सभी बच्चों को पता चल चुका है भाई एम्स जो नॉरसेट है, इसका नॉरसेट 11 का जो नोटिफिकेशन आ चुका है। अब मैं एक तो पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल्ड आप लोगों को बताने वाला हूं, साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे नोटिफिकेशन के बाद में। सबसे पहले याद रखना, पेपर की कटिंग आई थी भैया कि भैया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है नई दिल्ली, इसके द्वारा लिखा गया है संबंधित संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार एम्स नई दिल्ली और अन्य एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पदों लेवल से पे भैया पे ग्रेड वे ग्रेड दे दिया। नॉरसेट 11 के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। अब भैया बोले साहब फॉर्म भरना है हमको। ठीक है सर, फॉर्म भर देंगे। कब से भरना है? ठीक है, हाँ समरी बता देता हूं आपको छोटी सी। 24 जुलाई से फॉर्म शुरू होंगे और 13 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। याद रखना, 24 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक आप लोगों के फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्म फिलअप डेट है। आप फॉर्म कहां पे भरना है? www.emsexam.ac.in पे बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एक और बात मैं बता दूं, किसी की भी बातों में नहीं आना है। कोई भी जानकारी चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट से देखो रे भैया। ठीक है, हाँ कोई क्या कह रहा है ना कोई क्या कह रहा है, इनमें ध्यान नहीं देना है। अब आता है सर मामला, बोले सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता बताओ साहब। बिल्कुल योग्यता देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो याद रखना, भारतीय नर्सिंग परिषद या राज्य परिषद में बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी चलेगा और रजिस्ट्रेशन उसके पास होना चाहिए। ठीक है साहब। अब आता है साहब जीएनएम वाले बच्चे, ये रहा। उच्च वर्णित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले सभी एम्स के लिए लागू नियम के अनुसार कम से कम 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में 2 साल का अनुभव। ठीक है, ये याद रखना, ये जीएनएम कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, हाँ आयु सीमा देख लो, आयु सीमा कितनी क्या बताई गई है ना, एज वगैरह कितना क्या बताया गया है, एज कितना क्या रहेगा। तो एज के अंतर्गत याद रखना आप सभी बच्चे, एम्स में 18 से 30 वर्ष के बीच के सभी उनको लिया जाता है, सभी आवेदकों को। जनरल के लिए और जनरल और ओबीसी उम्मीदवार के लिए 3,000 रुपए रखी गई है फीस। एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 2400 फीस रखी गई है। दिव्यांग व्यक्तियों को बिल्कुल छूट दी गई है। और ये याद रखना, किसी भी स्थिति में एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, ये पहली चीज याद रखने। दूसरी, परीक्षा में शामिल होने वाले एससी एसटी उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क परिणाम घोषित होने के बाद और एससी एसटी प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद उचित समय पर वापस भी कर दिया जाएगा, उनको मिल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। बोले साहब बिल्कुल फॉर्म भर देंगे सर, एग्जाम डेट भी घोषित ऑलरेडी कर दी गई है। ये देखो लिखा हुआ है, अगर आप लोग आराम से पढ़ पाए इसको तो यहाँ पे आराम से आप लोगों के लिए जो एम्स नॉरसेट के द्वारा जो कहा गया है, क्या कहा गया है देख लो। कहा गया है कि बोले स्टेज फर्स्ट के लिए ऑनलाइन सीबीटी नॉरसेट प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स जो है वो 12 सितंबर 2026 शनिवार के दिन आपके आयोजित की जाएगी। पहली चीज याद रखना, 12 सितंबर 2026 शनिवार के दिन आयोजित की जाएगी। साथ ही आप लोगों के स्टेज सेकंड के लिए ऑनलाइन सीबीटी नॉरसेट मुख्य मेंस है, ये 30 सितंबर को मेंस का एग्जाम, यानी 12 सितंबर को आप लोगों के प्री का क्या होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद 30 तारीख को मेंस का एग्जाम है। आप सोच करके देखिए कितना फास्ट काम रहने वाला है। ठीक है, तो भैया तैयारी को तो बिल्कुल गजब तरीके से आप लोगों ने धार दे ही रखी है। इस बार में तो कोई मतलब दोहराए वाली बात ही नहीं है कि साहब तैयारी हमसे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गजब तरीके से गर्दे उड़ाए हुए हैं भैया। ठीक है, अब बात आती है सर, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर नॉरसेट 11 नहीं, 11 तो आ गया, बोले सितंबर में सर 2 महीने में तो क्या ही हो जाएगा। देखो मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, हार नहीं माननी है, पहली चीज याद रखना। आपको ये नहीं सोचना है कि 2 महीने में क्या हो जाएगा। ठीक है, आप जितना ज्यादा हो सके जी तोड़ मेहनत कीजिए सर। ठीक है, हाँ एक बात और बता दूं मैं, आप लोग बहुत सारे कहते हैं कि सर नींद आती है सर। अरे अगर आप 2 महीने कम सो लोगे ना, 2 महीने आप 24 घंटे में 4-4 घंटे सो लोगे तो कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी सर, है हाँ। लेकिन पढ़ाई कीजिए सर, याद रखना पढ़ाई का कोई भी मतलब मेहनत का कोई विकल्प है ही नहीं सर। जॉब मिलेगी तो पढ़ करके मिलेगी, नहीं तो अन्यथा फिर बाद में सर बेरोजगारों की गिनती में आ जाते हैं। और आप लोगों ने सही कहा है,
कि बहुत सारे बच्चों ने कि सर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ताना मारते हैं सर, ठीक है, इन तानों से जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बढ़िया है। याद रखना वैकेंसी समय समय पर आ रही है, गजब तरीके से आ रही है, ठीक है। हाँ, इसी के साथ आप लोगों को पता होगा आरआरबी ने भी 372 पद पे पोस्ट वैकेंसी निकाल दी है सर। 372 पद बहुत होते हैं सर, ठीक है। गर्दे उड़ाने के लिए 372 में से आपको एक ही तो पोस्ट चाहिए, उसी प्रकार से नॉर्सेट में बैठने के लिए भी आपको एक ही पोस्ट चाहिए, ठीक है। तैयारी सुनिश्चित करिए अपनी सब। अब तैयारी सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा सर, तो मैं आज लिख करके नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बोल करके समझाना चाहता हूं। सबसे पहले थ्योरी पे फोकस करना है सर। थ्योरी हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन और गजब तरीके से क्या होनी चाहिए सर, हाँ, हमें याद होनी चाहिए, कंठस्थ सारे कंसेप्ट हमारे जुबान पे होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज सर, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है सर। मैंने बहुत बार देखा है जिस बच्चे की थ्योरी क्लियर है उसको एमसीक्यूज करने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। हाँ, और जिस बच्चे का एमसीक्यूज भी क्लियर है और थ्योरी भी क्लियर है वो गर्दे उड़ा करके आता है सर। एमसीक्यूज क्लियर करने से क्या होता है, एमसीक्यूज क्लियर करने से आपका जो माइंड सेट है ना वो ये देखने लग जाता है कि इस एमसीक्यूज को मैं कितना जल्दी डिलीवर कर सकता हूं सर, कितना जल्दी सॉल्व कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि टाइम मैनेज दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस एग्जाम, ठीक है। हाँ, इस एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ये याद रखना। इंपोर्टेंट सब्जेक्ट पे थोड़ा सा मेजर ज्यादा ध्यान दीजिएगा और गजब तरीके से आप डिलीवर करके आएंगे। पहली चीज तो याद रखना थ्योरी क्लियर करनी है, दूसरा एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करनी है, तीसरा मैंने कहा था आप लोगों से कि मॉक टेस्ट दीजिए सर। मैंने कहा था आप लोगों से टेस्ट सीरीज ले लीजिए सर। टेस्ट सीरीज क्या होता है सर, मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है सर, मैंने बताया, ये वीडियो भी मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है सर। हमारी आदत क्या होती है, हमारी होती है कि सर नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म वॉर्म भर देंगे ना, उसके बाद ढंग से पढ़ाई शुरू करेंगे। नहीं ना सर, ऐसा नहीं होता है? हाँ, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, अरे फेंक जहां तक बाला जाए। तो बाला फेंकना है सर हमें, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है दुश्मन हमारे आगे आ गया और तब हम हमारी तलवार के अंतर्गत बिल्कुल धार देने में लग रहे हैं, उनको पैना कर रहे हैं। नहीं ना सर, तब तक तो गर्दन उसकी तलवार हमारी गर्दन पे होगी। इसलिए मैंने कहा था कि आपको पता है, अब जैसे नॉर्सेट 11 सितंबर में आपको पता था, अब नॉर्सेट 12 आप लोगों को पता है कि अगले 6 महीने में नॉर्सेट 12 है कि नहीं है? बोले बिल्कुल है सर, कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको पता है इस एग्जाम का, तो क्यों नहीं आप अभी से तैयारी करते हैं यार। अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा अवेयर तो होना पड़ेगा सर, ठीक है। हाँ, अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा तो अवेयर होना पड़ेगा कि सर मुझे जॉब लगना है सर, मुझे वो लाख 1.5 लाख ये सैलरी जो मिलती है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर प्रमोशन हो जाता है, मुझे वो चाहिए सर, रेस्पेक्ट चाहिए। जब आप लोग आधे से ज्यादा इंस्टाग्राम चलाते हैं, कोई क्या चलाता है, ठीक है। हाँ, जो एम्स में सेलेक्टेड है ना, उनकी इंस्टाग्राम पे बायो देखना, उस पर लिखा रहता है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ऑफ एम्स भोपाल। अभी रिसेंटली इंदौर में गए थे हम लोग, तो वहां पे एम्स भोपाल के बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी है वो आए थे, उनकी मैंने फीड मतलब उनसे मिला हूं मैं, उन्होंने लगाया हुआ है और क्या शान से बताते हैं कि एम्स सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है सर, एसएनओ है सर एम्स भोपाल के अंतर्गत। तो सर वो लाइफ स्टाइल ही कुछ और होती है, ठीक है, इसलिए कहा गया है। तो नॉर्सेट 11 वाला तो ध्यान रखना। अब बात आती है कि सर, हाँ, हम बोले नॉर्सेट 12 को टारगेट करेंगे। आधे बच्चे तो कहेंगे कि सर सागर सर नॉर्सेट 11 तो अब हमारा डापा चूक हो गया, आप लोग कह रहे हो तो हमारे अंदर तो जोश भर गया, अब तो नॉर्सेट 12 के अंदर गर्दे उड़ाएंगे। तो नॉर्सेट 12 का भी देखो, इसमें भी सबसे पहले यही होता है कि सबसे पहले थ्योरी क्लियर करो, एमसीक्यूज क्लियर करो, डेली पढ़ाई करो। और एक बात और बता दूं मैं, नॉर्सेट के लिए ये कतई कहीं नहीं कहा गया है कि 6 घंटे पढ़ो कि 5 घंटे पढ़ो। जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है आप उतने घंटे पढ़िए सर, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना, इसलिए वो सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरी चीज, यूट्यूब पे समय समय पर क्लास चलती है आपकी, आरआरबी के लिए सुबह 11 बजे चल रही है, इसी के साथ सीएचओ की चल रही है। अब नॉर्सेट के लिए विकास सर क्लास लेते हैं सुबह डेली 7 बजे, ठीक है। ये नॉर्सेट के गर्दे उड़ाने के लिए वो अलग ही लेवल से एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज लाते हैं। आप लोगों को पता है एनक्लेक्स कितनी इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। हाँ, तो नॉर्सेट 11 की तैयारी करने वाले बच्चे तो हैं उन जिन्होंने पिछले 5-6 महीने से गर्दे उड़ा रखे हैं। बेटा मैं एक बात याद रखना, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जब मंजिल पास होती है तो उड़ान तेज कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंजिल सामने दिख गई, एग्जाम आ गई, अब तो आराम आराम से पढ़ेंगे सर, नहीं ना। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, बोले आ गई सर सितंबर में, कोई बात नहीं। अरे यार 1 महीने कम सो लेंगे तो कोई हमारे बॉडी में कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई डिजीज आ जाएगी, नहीं आएगी ना। तो बस वही चीज है। अब नॉर्सेट 12 बचा है, अब नॉर्सेट 12 के लिए क्या करें सर, इसके लिए भी पर्याप्त समय आप लोगों के पास, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन तब जाकर के नॉर्सेट 12 तक आप गर्दे उड़ा पाओगे एग्जाम के। क्लियर है?
तो ये याद रखना, कभी भी निराश मत होना। सर नॉर्सेट 11 में नहीं हुआ सर, क्या करें? बहुत सारे बच्चे सर आरआरबी में सर 3 नंबर से रह गए सर, क्या करें? कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, एक एग्जाम ही तो है, एग्जाम बहुत आएंगे लाइफ में, निराश नहीं होना है। अगर हार करके ऐसे बैठ गए तो फिर पड़ गई पार। भाई बच्चा होता है, बच्चे के एक बार ठोकर लग जाती है, चलना सीखता है तो गिर जाता है। अब बच्चा सोच ले हैं मैं तो चलता हूं तो गिरता हूं, मैं तो नहीं चलूंगा, तो फिर वो चल नहीं पाएगा जिंदगी भर। हम क्या करते हैं, खड़ा हो चल, कोई बात नहीं, गिरेगा तो। मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई साहब, है ना, गिर जाते हैं, नहीं संतुलन बैठता है, किसी के ठोक देंगे, हाथ पैर तुड़वा लेंगे। लेकिन आप लोग एक बार तुड़वाने के बाद दोबारा पटकते हो क्या मोटरसाइकिल? नहीं पटकते हो ना, फिर तो ऐसी जाती है गाड़ी, बिल्कुल है गाड़ी 150 बगारा की, वो वाला गाना याद है? हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से कि सर अगर एक पेपर अगर आप लोगों का बिगड़ गया, कोई बात नहीं सर, आगे है ना यार, आगे राजस्थान में अब वैकेंसी आना बाकी है, बिहार में आना बाकी है, यूपी में आना बाकी है, एमपी में आना बाकी है सर। स्टेट को तो मैं अभी काउंट ही नहीं कर रहा हूं, ये तो सेंट्रल की बता रहा हूं कि नॉर्थ सेट है, आरआरबी है, ठीक है? तो ये याद रखना, कभी निराश मत होना। हाँ, आराम से पढ़ाई करेंगे, बढ़िया तरीके, बिंदास होकर। और अगर ये बात मेरी अच्छी लगी तो इस सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। हाँ, और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए इस पे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।